रहे हैं जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना। न्यूज़ रिपोर्टर, ये था हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जैसे। तो किसी ज़माने में यहाँ लोग हुआ करते थे, बाहर से लिपाई पुताई करने के बाद अगर आप ये देखोगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात आप सभी को, खम्मा घड़ी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मेरी छुट्टी है तो आज घूमने चलते हैं और आपको लेके चलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और नहा धो के मैं हो गया हूँ तैयार, कमरे की हो गई है सफाई और हमने कर ली है पूजा। अब हम लोगों का बैग भी हो गया तैयार और टोपी, स्पेक्स। तो सबसे पहले मैं नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को अपने छत से। ये चली हुई है 5 चक्की विंड एनर्जी के, चारों तरफ आपको वही दिखाई देगा अगर आप गौर से देखोगे तो। ये है हमारे वाले होटल का फ्रंट व्यू। और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए यहाँ से। फर्स्ट हमारी यात्रा स्टार्ट होती है ऑटो से। हम लोग फर्स्ट टूर हमारा आज का स्टार्ट हो गया है गड़ीसर लेक से। ये यहाँ पे राजस्थानी ट्रेडिशनल ज्वेलरी। और ये मेरे गाइड मेरे साथ में मिस्टर विनय कुमार। और ये हम आ गए हैं गड़ीसर लेक में। तो ये जो लेक है ये है मैन मेड, मीन्स ये आदमी द्वारा बनाई गई लेक है और काफ़ी बड़ा है, अराउंड 3 किलोमीटर ना, अराउंड 3 किलोमीटर लेक है। तो ये मैन मेड है, यहाँ पे बोटिंग वोटिंग होती है, फिशिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं। ये राजाओं के टाइम में बनाई गई है। ये सारा बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, ये वो पानी है जो बारिश से पानी इकट्ठा होता है। क्योंकि यहाँ पे ये जहाँ भी कार्वनिंग रास्ता सब जगह देखोगे ये है सैंडस्टोन, एक रेत से बना हुआ पत्थर, रेत से कई करोड़ों साल पहले रेत से बना हुआ। ये पूरी जगह एक बार समुद्र हुआ करती थी और ये है राजाओं के बना हुआ लेक। 1 सेकेंड। एंड ये उसका एरिया। और यहाँ पे मैं आपको फिश दिखाता हूँ साथ में, उनको खिलाता हूँ मैं। विनय बड़ा एक्साइटेड था इसलिए वो ब्रेड ले गया बोला ना, बताना भूल गया था मैं आपको। ये देखें, ये है गड़ीसर लेक का पूरा नज़ारा लीजिए। ये गड़ीसर लेक पूरा, ये मंदिर है ना, ये है मंदिर मैन मेड झील। अगर आप देखोगे तो नहीं मैं चल रहा हूँ। गर्मियों में ये सारा जो है एरिया जो दिख रहे हो आप, ये सारा पेड़ जो है ये ऊपर आ जाते हैं क्योंकि ये ज़मीन में है और बरसात में ये डूब जाते हैं। तो अभी जो पानी है थोड़ा सा मीडियम लेवल पे है। इसलिए कुछ और चीज़ लेके आ गए, यहाँ से खील लेके आ गए। अब देखो मछलियाँ नीचे। ओ माय गॉड। गड़ीसर लेक से हमारी यात्रा नेक्स्ट एरिया की ओर। और अब हम लोग यहाँ से लेंगे पहले ऑटो और जाएंगे जैसलमेर चौक में, हनुमान चौक जैसलमेर। ये कोई बाबा एक्सपायर हो गए तो उनकी जो है यात्रा चली हुई है। सबसे पहले पहुंचे हम आधे रास्ते से होटल में अपने सूर्यगढ़ जैसलमेर में और खाना खाया हम लोगों ने। और अब हम यहाँ से निकलेंगे कुलधरा विलेज के लिए। कुलधरा विलेज जो पालीवाल ब्राह्मण्स का विलेज था और हम लोग निकल रहे हैं उस साइड को। और हमारे ड्राइवर साहब रेडी है।
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कुलधरा हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये है कुलधरा विलेज का रास्ता। इस साइड से हम लोगों ने जाना है और आगे की तरफ। बाकी आप ब्लॉग के साथ बने रहिए। और कुलधरा के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी है तो यूट्यूब गूगल में बहुत सारी जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। बाकी जितना हो सकता है कवर मैं आपको एरिया दिखा सकता हूँ। हिस्टोरी इतनी ज़्यादा मेरे को नहीं पता है, जितना मैंने सुना है तो ये पालीवाल ब्राह्मण जो है एक ही दिन में जो 400 घर जो है 400 घराने जो एक साथ रातों रात खाली हो गए थे, वो उस चीज़ का है। बाकी आप गूगल कर सकते हो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुलधरा विलेज। ये रहे, ये पूरा कुलधरा विलेज। यहाँ अंदर हम लोग पार्किंग का और एंट्री चार्ज हम लोग को देना पड़ा। और यही वो घर है जो उस ज़माने में हुआ करते थे। कई ये वो खंडर है, घर है जो कि पालीवाल ब्राह्मण्स के हुआ करते थे। और एक राजा की वजह से सारे जो ब्राह्मण्स को अपना गांव खाली करना पड़ा। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो तो मैं आपको इस ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये है कि गूगल करके आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं आपको एरिया दिखा सकता हूँ। ये उस ज़माने के घर हुआ करते थे लोगों के, सदियों से ऐसे पड़े हुए हैं घर। टूट के खंडर हो गए लेकिन अभी भी दीवारें बची हुई हैं। और ये यहाँ पे मंदिर भी है जिसका रिनोवेट करके नया बनाया गया। उनका मंदिर भी था पालीवाल ब्राह्मण्स का। और ये है कुलधरा का मेन सेंटर पॉइंट। यहाँ हस्तकला भी बनाई हुई है लोगों ने। आप जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देता है, लगता है कुछ और ही दुनिया है। यहाँ की दुनिया कुछ अलग दिखाई देती है। नहीं गाइड नहीं चाहिए। ये तो किसी ज़माने में यहाँ लोग हुआ करते थे। बाहर से लिपाई पुताई करने के बाद अगर आप ये देखोगे तो उसी ज़माने के बने हुए हैं सारे। उस ज़माने में पालीवाल ब्राह्मण्स के जो है घर हुआ करते थे, अभी तक भी ये हैं। ये देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे गर्मियों में ठंडा ठंडा है ना, अंदर काफ़ी ठंडा है ये घर। ये देखिए किसी ज़माने के, माय गॉड। कुलधरा गांव कच्चा तो बोलने के लिए कच्चा है, लेकिन ये सदियों सदियों तक जिंदा रहने वाला गांव है। कच्चा मकान नहीं बोल सकते इसको, ये तो सदियों वाला पक्का मकान से पक्का मकान है, सदियों वाला। और यहाँ पे ये जो जगह पिलर के सामने दिखाई देती है, ये लैंप के लिए हुआ करती थी उनकी, ये वाली। और एक यहाँ पे जो दीवार पे लगी बनी है ये वाली जगह जो है उसके लिए हुआ करते थे। इस विलेज में अभी गांव में, पूरे गांव में कोई नहीं रहता। अगर आप देखोगे इस गांव में अभी कोई नहीं रहता। आपको दिखाता हूँ। और सीढ़ियाँ, उसी ज़माने की सीढ़ियाँ देखो, पत्थरों की सीढ़ियाँ। इन घरों में कोई नहीं रहता अभी। अगर आप देखोगे इन घरों में, मंदिर में कोई नहीं रहता। और ये उस ज़माने के जो कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे तो क्या बोल सकते हैं, बट ये पक्के मकान थे उनके। और ये कई सदियों तक भी ऐसी की ऐसी है। इनको थोड़ा सा इन घरों में थोड़ा सा रिनोवेट करके अभी तक भी बनाया गया है। तो आई थिंक मैंने 400 बोला थे, 4000 गांव थे, 4000 घर थे उस ज़माने के। 4000 घर अभी भी ऐसे ही ऐसे पड़े हुए हैं। यहाँ रात को कोई नहीं आता। मानने वाले लोगों की बात है कि यहाँ पे जो है अभी भी रात को कोई नहीं आता। 4-5 बजे के बाद यहाँ की एंट्री बंद हो जाती है। और यहाँ बोलते हैं कि भूत प्रेत की आत्मा भटकते रहे। यहाँ की पंडित जो है, पंडितों की आत्माएं जो है वो भटकती है। अभी भी कुछ यूँ नज़ारा है यहाँ का। खंडहर में बदल गया, लेकिन सदियों सदियों से ऐसी की ऐसी है अभी तक। इस गांव का पूरा खाली होने का राज एक यही था
कि सालम सिंह यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनको यहाँ के एक पालीवाल ब्राह्मण की लड़की पसंद आ गई थी और उसने पूरे गांव वालों पे बड़ा जोर डाला कि शादी के लिए। लेकिन पंडित लोग जो है अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने पूरे गांव को जो है खाली करना ही समझा और अपनी लड़की का हाथ जो है उसके हाथ में नहीं दिया। सालम सिंह जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने एक ही रात में पूरे 4000 गांव जो है घर जो है 4000 घर एक साथ ही रातों रात गायब हो गए। उनका कहीं भी पता नहीं लगा कि वो लोग कहाँ गए। कुछ इतने बड़े बड़े पत्थर ये कुछ हुआ करता था, सारे आप देखोगे तो पिलर जो है पत्थर के हैं। और ये नज़ारा कुछ यहाँ से आउट एरिया का, ये थोड़ा सा बाहर से लिपाई अभी की है, बाकी घर ऐसी है। और यहाँ रात को कोई नहीं रहता, यहाँ ना अलाउ नहीं है, ये मेन रास्ता। और ये मंदिर जो है ये उन्हीं पालीवाल ब्राह्मण्स का है। ये सदियों से जो आप देखोगे तो क्या नक्काशी ये है, सदियों खड़ा है। अगर आप पिलर्स देखोगे, फ्लोर देखोगे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ये पत्थर इतने हैवी पत्थर ये जो है फर्स्ट फ्लोर पे लगे हुए। और ये है भगवान राम की, विष्णु भगवान की, ये देखो विष्णु भगवान का मंदिर है ये। और ये उस टाइम का ही जो है क्या बोलते हैं इसको, हैंड क्राफ्ट जो है पत्थर पे, ये सारे उस जमाने के हैं। हम मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ये, और अगर आप देखोगे तो इसका शिल्पकार, ये देखो क्या आर्ट है पूरा इसमें घूमने के लिए। उसी ज़माने के जो है कुछ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बैलगाड़ी। आई थिंक बैलगाड़ी का जो बैक साइड का होता है, ये पहिए उस टाइम में लकड़ी के हुआ करते थे। ये गडाल काफ़ी बड़ा गांव है, बहुत बड़ा। अभी हम लोग उधर थे, वो जो जहाँ पे वो दिखाई दे रहे छत में उस साइड को थे। काफ़ी बड़ा गांव है, ये पूरा गांव है, काफ़ी दूर दूर तक है। और आई थिंक वो कुआं भी है वहाँ पे, अगर देखोगे तो एक कुआं की गरारी भी है, एक कुआं भी है। और ये पूरी रेत, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ मिट्टी नहीं होती बल्कि होती है रेत। ये देखो पूरा रेत। सो हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पे पूरी रेत लगी हुई है। और रेत के ये कुलथरा विलेज है, बैक साइड में देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा नदी का जैसा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ पत्थर है, बहुत तेज़ बज रहा है, जो ऐसा बज रहा है जैसे कुछ लोहा बजा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो फॉसिल, ये देखोगे ये शंख टाइप के फॉसिल है पूरे, ये पता नहीं क्या है ऐसे पर ये फॉसिल है पूरा दिख रहा है, जो गोल गोल बहुत सारे पत्थर है जिनमें फॉसिल बने हुए हैं। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए उधर काफ़ी पीछे छूट गया है, 1-1.5 किलोमीटर दूर। और अब हम लोग इस दूसरी साइड को आए हैं पहाड़ी पे। और यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दिखाई दी विष्णु भगवान की, और ये भी उसी कुलधरा के आई थिंक टाइम से है। इधर कुछ जो मैंने बोला था कुआं है, कुछ है। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है इस साइड को। ऐसे पत्थर मिल रहे हैं, कुछ फॉसिल दुनिया भर की देख लिया हमने। अब हम चलते हैं इस साइड को। एक गोल सा आई थिंक ये वाला है बावड़ी, जो पानी का कुआं। ये पिलर का बेस उस ज़माने में कभी ये पिलर का बेस रहा होगा। वाकई यार इधर एक मैजिकल चीज़ देखने को मिली हमारे को। ये इस साइड को आप देखो कि पूरा सूखा है, और ये पहाड़ी हम लोग चढ़े
और इस पहाड़ी चढ़ने के बाद जैसे दिखा, यहाँ दिखाई दी हमारे को हरियाली। अब ये वाला वेल है, ये पहले एक वेल हुआ करता था किसी ज़माने में, कुआं था ये किसी ज़माने में कुआं हुआ करता था। और इस तरफ देखोगे अब सारे में सूखी है, सारे में सूखी है, लेकिन एक ये कोना जो दिखाई दे रहा है वो है हरियाली का। तो ये ओनली एक थोड़ा सा खड्डा सा है यहाँ पे, काफ़ी बाउंड्री है, फेंसिंग है यहाँ पे पूरी। अगर आप देखोगे तो इस एरिया में पूरी फेंसिंग होकर रखी हुई है। इस बीचों बीच में यहीं पे है हरियाली है। ये चाहे मोटर का पानी होगा, चाहे यहाँ पे कुदरत का करिश्मा होगा, पर ये वाला एरिया जो है बीचों बीच का काफ़ी हरा भरा है। अराउंड 3-4 किलोमीटर का जो है राउंड सर्कल में। कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम चले हुए हैं ऐसे बाबा जी बन के हुए पूरे रेगिस्तान में। और गाड़ी खड़ी है हमारी कहीं 2-2.5-3 किलोमीटर दूर। अब यहाँ पे कुछ दिखाई दिया है, एक आगे जाके ऐसे चले जा रहे हैं जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना। न्यूज़ रिपोर्टर, ये था हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जैसे चले जा रहे हैं। ये उधर हम अभी उस तरफ जा रहे हैं जहाँ कुछ बने हुए हैं। हाँ, ये वाले टाइप की कुछ है वहाँ, देखने जा रहे हैं क्या है सर। कुलधरा से कुछ दूरी में हमारे को कुछ ये ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई दिया। ये बस यहीं पे है, और ये क्या है इसका नो आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो ये कुछ लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा है, क्या लिखा है, कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, श्री गणेशाय नमः सा कुछ और तो लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है। और ये ऐसे बने हुए, पढ़ के दिखाओ जरा क्या लिखा हुआ है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का कुछ धर्म संस्कृत में, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो मजार है वो उस टाइप की लग रही है मेरे को। मजार नहीं है, और ये जो है सिंगल, हाँ हो सकता है कुछ जो है ये जोड़े से जो हुए होंगे, जो जहाँ उनको समाधि दी जाती है, समाधि टाइप में, समाधि टाइप की। ये मेरे को लग रहा है उस समय जो ये बच्चे का किसी का, ये किसी कोई बच्चों को लेके कोई तीनों समाधि हुई होंगी, ये उनका है। ये जो अकेले अकेले होते हैं ना, उनका है। ये आत्मकथा वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये मनगढ़ंत कहानी है। एक्चुअल में हमको नहीं पता ये क्या है, लेकिन कुछ ऐसे ही है। और ये आई थिंक जो मेरा लगता है मेरे को, ये वो है कि जो समाधियाँ होती थी, क्योंकि जो ब्राह्मण पुराने ज़माने के जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे उनको जलाया नहीं जाता था, उनको समाधि दी जाती थी। और ये कुछ ऐसी ही लग रहा है मेरे को कि ये समाधियों का एरिया है जहाँ समाधि दी जाती थी, ये उस ज़माने के अभी तक। तो हम लोग कभी पहाड़ियों से, कभी उस पहाड़ी से लेके इस पहाड़ी में आए और यहाँ हमको दिखा दिया, और ये सरप्राइजली हम लोग जैसे क्रॉस करा और यहाँ पे ये तालाब दिखाई दिया। और इतनी भरी गर्मी में, इतने बड़े रेगिस्तान में, और ये तालाब दिखना एक, क्या बोल सकते हैं इसको, अजूबा है। और यहाँ पे कुछ जंगली जानवर नहीं, किसी लोगों के जानवर भी हैं। और इस जगह पे पानी को देखना एक अजीब, थोड़ा सा अलग अनुभव है कि ऐसी जगह पे भी पानी का होना। और ये आई थिंक पालीवाल ब्राह्मण्स का ही कुछ लेक होगा, जो कि कुलधरा विलेज के लिए पानी की कमी को पूरा करता था। मैन मेड झील। सो धूप काफ़ी तेज़ है, और ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, मैन मेड लेक, काफ़ी अलग अनुभव है। और एक आपको एक और नज़ारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, ये चल रही है, रोड नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे पता नहीं कहाँ चली गई। ये पीछे आप देखोगे तो एक गाड़ी चली हुई है बिना रोड के, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है तो खाली एरिया है। अलग अनुभव। और ये है विनय कुमार नया नज़ारा लेते हुए, कुछ चिड़िया, वो पत्थर फेंक रहा है, पत्थर मत फेंको भाई, ये देखो, अलग अनुभव ज़िंदगी का। सो फिर से हम लोग बैक में कुलधरा विलेज पहुंच चुके हैं, और कुछ यूं ही नज़ारा है यहाँ का, हाँ देखोगे ये। और ये हमारी गाड़ी इस साइड को, हम लोग निकल रहे हैं कुलधरा विलेज से। गाड़ी में यहाँ fire went out, lights went down. When you feel lost in
वो गाड़ी खींच रही है और उड़ रही है लड़की, ये बन गई पापा की परी। सो हम लोग उस साइड से कहीं दूर से आए और हम लोग इस साइड कहीं आगे जा रहे हैं। और एक कुदरत का करिश्मा दिखाता हूँ आपको। यहाँ बरसात का पानी आया होगा, बारिश हुई होगी, और ये देखो पानी, ये बन गया है समंदर, समंदर टाइप का कुछ बन गया है, लेकिन ये समंदर नहीं है। ये अभी आने वाले गर्मियों में पूरा सूख जाएगा। और जो आप ये पूरा का पूरा जो पानी है, ये पानी बरसात का पानी है, जो कि ज़मीन के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि नीचे इसके पत्थर है। पत्थर की वजह से क्या है कि पानी नीचे नहीं गया, और ये पानी जो है ज़मीन के ऊपर ही अभी वो हो रहा है, तैर रहा है। अभी जैसे जैसे गर्मी आएगी ये पानी जो है सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। और इसी में ही पेड़ लगे हुए हैं, और ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा पानी। कुदरत का करिश्मा, नीचे इतने पत्थर है कि पानी भी जो है धरती के अंदर जाता नहीं है। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं डुन्स में। और डुन्स बोले तो रेत के पहाड़, तो ये आप देख रहे होंगे रेत के पूरे पहाड़, जो पूरी रेत ही रेत है। और ये यहाँ के कैमल्स बहुत सारे, और ये पूरी रेत काफ़ी हैं, बहुत सारे ऊँट हैं, चारों तरफ ऊँट ही ऊँट है। और एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रोड है, हाईवे, नेशनल हाईवे है, तो अच्छा है, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती यहाँ तक पहुँचने में किसी भी को भी। और यहाँ लोगों के तंबू है, आप देखोगे तो ये सारे के सारे तंबू जो है अभी ऑक्यूपाइड हैं। और ये गर्मी आती ही ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। अभी ठंडियों का टाइम है तो इसलिए यहाँ तो ठंडी कहाँ, यहाँ तो गर्मी है। और वैसे ठंडी जो पहाड़ों में ठंडी होती है, तो यहाँ के लिए वो गर्मियों का टाइम घूमने के लिए होता है। काफ़ी देखने में काफ़ी नज़ारा है, देखने के लिए एक नंबर। के पहाड़ों के बीच में अगर आप ये देखोगे तो ये सड़क है, और ये सड़क जो है पूरी बंद हो गई है। इसके ऊपर कम से कम 20 फीट ऊपर जो है रेत चढ़ चुकी है। और ये एक्चुअल रोड में ये है, पहले की रोड, ये रेत उड़ के इतनी आ गई है कि पूरा बंद हो गया। He is Mr. Mukesh Negi. He is playing with the sand. और ये his behind is the camel with the camel safari. And Mr. Mukesh, how are you feeling? I'm speechless. You can see everywhere sand, sand everywhere. See, So you can it's a see wonderful view. It's a very wonderful. See, everywhere is sand. It's amazing, man. It's amazing. Please come. I'll show you the other beautiful places in sand area. Please come. तो ये है टीले पूरे रेत के, पूरी रेत ही रेत। तो यही वो रेत के टीले हैं जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। और वो कुछ और ही दिखा देते हैं, वो कुछ ऊंचे ऊंचे, कुछ ज़्यादा ऊंचे दिखाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचे नहीं है। 20-25 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट ऐसी है, 40 फीट। अभी रेत के तूफान उड़ेंगे यहाँ पे, और रेत काफ़ी हद तक उड़ रही है। अगर आप देखोगे ना, कहाँ जैसी हवा चल रही है ना, ये पूरी रेत उड़ रही है। ये देखो, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कैसे उड़ रही है रेत। ये देखो रेत कैसे उड़ रही है। सो काफ़ी मस्ती करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस। उस साइड को हमारी गाड़ी है। Bye bye. और बने रहिए, अभी आगे आपको कुछ और होगा रास्ते में, तो आपको दिखाते रहेंगे पहाड़। बहुत दलदला बहुत दलदल। यहाँ देखो, मेरे को देखो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, ये पूरी ब्राउन रेत जो आई दिख रही है यहाँ पे, ये मेरे पैरों से आई, वो देखो ब्राउन रेत। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर पे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।